आज की जो क्लास है यह क्लास 10th का 5 नंबर के लिए मोस्ट है। अध्याय 3 मानव नेत्र। क्या इस जो भी टॉपिक पढ़ा रहे टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव नेत्र, नेत्र का मतलब होता है बुआ आंख। नेत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, आंख हर प्राणी का है और हर जीवों का आंख का बनावट अलग अलग है, लेकिन आप में जो पढ़ना है वो मानव के आंख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चूंकि यह टॉपिक तो फिजिक्स में है, लेकिन यह तो डॉक्टर और ना पढ़ता है, बायोलॉजी में काम करता है। ठीक है, चलिए। तो मानव का जो आंख है वह अगर गौर से देखा जाए तो वह किसी इंसान ने नहीं बनाया है, और शायद अभी तक का कोई साइंटिस्ट आंख बना भी नहीं पाया। रोबोट और अलग की चीज है। ठीक है, तो यह प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार। आपसे कोई पैसा प्रकृति ने नहीं लिया, तो आप कह सकते हो प्रकृति द्वारा प्रदत्त, मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया कैसा उपहार है? अमूल्य, जिसका कोई कीमत नहीं ना बुआ रे। और आपको मालूम होगा ज्ञान इंद्रियां, आंख क्या है? ज्ञान इंद्रियां। तो एक तरह से अमूल्य ज्ञान इंद्रियां है, और इसकी सहायता से आप क्या करते हो? किसी भी वस्तु को देखते हो। वही क्या कहलाता है? आंख कहलाता है, मानव नेत्र कहलाता है। तो कहिएगा प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह अमूल्य ज्ञान इंद्रियां जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वह क्या कहलाती है? मानव नेत्र कहलाती है। मानव का आंख है। ठीक है, मानव नेत्र की बनावट और क्रिया विधि। बनावट कहने का मतलब कि आंख बना कैसे, और क्रिया विधि मतलब आंख काम कैसे करता है, कोई वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो चलिए पहले हम बनावट पर आते हैं। बनावट को हम लोग कहते हैं संरचना, रचना, आप कह सकते हो इसी इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आते हैं इसकी आंतरिक संरचना में। ऊपर से तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा है। क्या? तो आंतरिक संरचना में आते हैं। सबसे पहला भाग हमने, जो आप आंख देख रहे हो, आंख की अंदर की, ये तो बाहर की बनावट है, और अंदर की बनावट कुछ इसी प्रकार आंख की होती है। ठीक है, चूंकि अगर आप आंख को गौर से देखिए तो यह आंख गोलाकार रूप में नजर आ रहा होगा। कैसा रूप में? इसीलिए चूंकि यह आंख गोलाकार है, तो आंख का मतलब नेत्र, और गोलाकार का मतलब गोलक, उसे नेत्र गोलक कहते हैं। आंख की जो संरचना है वो गोलाकार है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बोरे? नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंख गोलाई हो गया। अब हमने जो बनाया है आंख, आंख को देखिए, एक परत, फिर बीच में होगा दूसरा परत, और सबसे नीचे होगा तीसरा परत। ठीक ऊपर भी वैसा ही। सबसे ऊपर का परत को अगर गौर से देखिए, सबसे ऊपर का जो परत है उसका नाम है श्वेत पटल। वहीं से स्टार्ट करते, एक नंबर से वहीं लिए हैं। श्वेत पटल का ही दूसरा नाम है दृढ़ पटल। आखिर इसको श्वेत पटल क्यों कहते हैं, दृढ़ पटल क्यों कहते हैं? भगवान नाम से स्पष्ट है। श्वेत पटल कहने का मतलब कैसा? श्वेत, सफेद, मतलब यह कैसा है बुआरे? सफेद, इसीलिए इसका नाम पड़ गया श्वेत पटल। तो श्वेत पटल का रंग कैसा होगा, या दृढ़ पटल का रंग कैसा होगा? इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्केलरा। इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआरे? स्केलरा। तीनों सेम चीज का नाम। ठीक है, तो स्केलरा का रंग पूछे, दृढ़ पटल का रंग पूछे, या श्वेत पटल का रंग पूछे, तो क्या कहिएगा? सफेद होता है। क्योंकि इसका रंग सफेद झिल्ली की तरह होता है, इसीलिए इसको श्वेत पटल कहते हैं। और इसको जब छुइएगा ना बाहर से, तो यह मजबूत होता है, बड़ा कड़ा होगा, कर्कश होगा, मजबूत होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं बोले? पटल का मतलब सतह, दृढ़ का मतलब मजबूत। तो यह मजबूती के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? दृढ़ पटल। और देखा जाए तो यह मानव नेत्र का सबसे ऊपर का हिस्सा। तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? श्वेत पटल। इसका रंग सफेद होता है, इसे स्क्लेरा भी कहते हैं, और यह काफी मजबूत होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो यह मानव नेत्र का कैसा परत है? ऊपरी परत। यह किस टाइप का होता है? सफेद झिल्ली की तरह होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्वेत पटल। और यह काफी मजबूत होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दृढ़ पटल। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्लेरा। तो क्या पहला दृढ़ पटल के बारे में इतना कुछ लिख दीजिएगा। दूसरा आते हैं कॉर्निया। आप इसी को देखो, श्वेत पटल को आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, देखो ये मुड़ा हुआ।
दिखाई दे रहा है। इसी मुड़ा हुआ भाग का नाम क्या है? कॉर्निया। यह श्वेत पटल के आगे का भाग हो गया कॉर्निया। क्या? तो यह जो है, यह उभरा हुआ परत, उभरा हुआ परत कहने का मतलब देखिए, यह श्वेत पटल जो है, यह यहाँ पर उभर गया है ना, तो यही श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है, इसी उभरा हुआ भाग का नाम क्या पड़ गया? कॉर्निया। ये जो उभरा हुआ भाग, कोई दिक्कत समझने में किसी को? इसके बाद यह पारदर्शी होता है। वो पारदर्शी क्यों होता है? सुन लीजिए, अगर ई होगा अपारदर्शी, अपारदर्शी में तो प्रकाश अंदर नहीं ना जाएगा, पारदर्शी में तो जाएगा। और जब प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो अंदर तो परवे नहीं करेगा, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यह अपारदर्शी होगा कि पारदर्शी? पारदर्शी। और प्रकाश यहीं से होकर ना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बुआरे प्रकाश का दरवाजा, मतलब प्रकाश का प्रवेश द्वार। क्योंकि प्रकाश तो एंट्री यहीं से मिलेगा। मैं कम इन सर, आंख से पूछेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये बोलेगा आंख, यस बेबी आ जाओ, तो कॉर्निया बोलेगा ठीक है दरवाजा खोल दो, घुस जाएगा प्रकाश। क्या? तो प्रकाश घुसेगा तब जब पारदर्शी होगा, अपारदर्शी में तो प्रकाश घुसेगा नहीं, इसलिए इसको कहते हुआ प्रकाश का प्रवेश द्वार। क्या कॉर्निया समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो उसके नीचे वाला परत आ जाओ, उसके श्वेत पटल के नीचे, क्योंकि ये पहला परत तो पूरा खत्म कर दिया, अब उसके नीचे वाला परत स्टार्ट करते हैं। कथी नाम है? कोराइड। जो व्हाइट व्हाइट हम जो छोड़ दिए, व्हाइट व्हाइट आप जो देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो कोराइड के बारे में चलते हैं। कोराइड जो होता है वह देखो तो श्वेत पटल के नीचे का भाग है ना, और श्वेत पटल को हम लोग कहते हैं अस्केलरा, तो अस्केलरा का नीचे वाला भाग क्या है? कोराइड। इसे कहते हैं इसको अस्केलरा का कैसा भाग है? नीचे। और यह ना प्रकाश को सोखता है, अवशोषण करता है प्रकाश। क्यों करता है अवशोषण? अगर ये प्रकाश को नहीं सोखेगा ना, तो प्रकाश इनमें से जाएगा, इनमें पार हो जाएगा, मतलब सीधे वही पार हो जाएगा। अब सीधे वही पार हो जाएगा तब तो घबरा जाएगा, तो ये प्रकाश को हिये पर सोख लेता है, मतलब प्रकाश को आंख से बाहर जाने ही नहीं देता। समझ में आ गया? तो यह कोराइड क्या करता है? प्रकाश को अवशोषण करता है, मतलब सोख लेता है। ठीक है। अब इस कोराइड को तुम गौर से देखो तो यह आगे आने पर देखो, हैया देख लो, दूगो दूगो बनाए है ना, एगो का नाम हो गया सिलियरी मांसपेशियां और एगो का नाम हो गया आइरिस। तो यह दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग बढ़ता है सिलियरी मांसपेशिया में, और दूसरा भाग उंगली वाला दिख रहा है, एक देखा डंटा वाला दिखाई दे रहा है, एगो उंगली टाइप का लगता होगा। तो जो डंटा वाला है वो है सिलियरी मांसपेशियां, और जो उंगली वाला है वो कथी है? आइरिस। चलिए अब दोनों के बारे में चलते हैं। पहले आते हैं आइरिस के बारे में। किस पे आते बारे? गौर से देखो तो यह कॉर्निया के कहाँ का भाग है? पीछे। कॉर्निया के किधर भाग है बोले? पीछे का भाग है, पहला हो गया। और यह ना अपारदर्शी होता है। अच्छा आइरिस मैं तुमको समझाता हूँ। बुआर तुम्हारा आंख गौर से देखो, तो अपना आंख को गौर से देख रहा है, जब तो अपना आंख को गौर से देखे, जैसे हम अपना आंख को देख रहे हैं गौर से। वाह हमारा आंख की डिजाइन मस्त है आंख का हमारा, ठीक है। अब आंख को तुम गौर से देखो तो काते का तुमको ना किसी में काला, किसी में भूरा ब्राउन, ठीक है, ये नजर आता होगा, पट्टी टाइप का आता होगा, गोलका नहीं, उधर का के बीच में गोलका आता होगा। अरे पूरा उधर का है, इसके जो गोलका है डिम्मा, जिसको जिसको तुम डिम्मा कहते हो, अब जो भी उसको कहते हो, ठीक है। इसी का नाम है कथी बोरे? आइरिस। और यह ना कई रंगों का होता है। या क्या होता बोरे? कई रंगों का, ठीक है। तो यह ना अपारदर्शी होता है। देखो वो जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, मतलब ब्राउन भी होता है, जैसे हमारा ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा, ठीक है। तो यह जो कलर इसका तो अलग अलग कलर होता है। तो यह जो ब्लैक आपको ये होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। लेकिन इसके बीच में कोई छोटका छिद्र होगा, ठीक है। प्रकाश न उतनी को छिद्र से अंदर घुसता है, इन्हें के प्रकाश पूरा करिकवा से घुसता है, से नहीं। ये पूरा करिकवा जो होता है वह अपारदर्शी होता है। मतलब आइरिस कैसा होता है? अपारदर्शी। उसी अपारदर्शी के बीच में आप करता क्या पता? ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता, आगे मैं बताऊंगा। यह प्रकाश की मात्रा को आप बताओ, एक तुम्हारे पास बहुत प्रकाश आ जाएगा, ये अगर अपारदर्शी नहीं होगा तो सब प्रकाश अंदर में घुस जाएगा, तुरंत नेत्र लेंस तो पतला झिल्ली की तरह होता है, वो डैमेज हो जाएगा। अब प्रकाश बहुत एक बार में आया तो भाई यहाँ पर है, ये रोकने वाला है दरवाजा पर आइरिस, ऐसे रुक जाओ, अभी तुम अंदर नहीं जाओ, तुम आराम से बारी बारी घुसना। तो इतने को आइरिस मान लो, तो इसमें छोटा सा छिद्र होता है, तो बारी बारी सबको घुसाता है प्रकाश, ठीक है। तो ये काते काट ना सोख लेता है प्रकाश को। ला
कैचअप कैच कर लेता है। ठीक है, तो यह जो आइरिस हो गया, यह प्रकाश को सोख लिया। ठीक है, मतलब यह प्रकाश की अगर प्रकाश बहुत ज्यादा आ गया तो ये उतना ही मात्रा में घुसो, दरवाजा में अंदर जाओ, इतना वो छिद्र है तो कैसे घुसेगा। कम में आया तो यो मतलब कम और ज्यादा इस दोनों का नियंत्रण करता है प्रकाश की मात्रा को। ठीक है, यह सिकुड़ता है और फैलाता है नेत्र लेंस को। अब बहुते प्रकाश देगा तो क्या हो जाएगा, जब नेत्र लेंस में प्रकाश बहुते पड़ेगा तो फैल जाएगा ना, और कम पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह सिकुड़ाता है और फैलता है। उसके बाद यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऐसा बात कौन बता रहा है? आइरिस। आइरिस समझ में आ गया, जो आप जिसको दिमाग जो भी कहते हो आप लोग। ठीक है, यह डायफ्राम के संरचना की तरह लगता है। कैसा बोल रहे? डायफ्राम के संरचना की तरह। और यह आंखों का रंग, कहने का मतलब अगर आइरिस का रंग मैं बोलूं तो वही आंखों का रंग हुआ। मतलब आपका आंख का रंग कैसा है, तो ये तो सबको उजर के ना होता है, तो इसी पर डिपेंड करता है तुम्हारा आंख ब्राउन है, भूरा है, कि तुम्हारा आंख करिकवा है, कि तुम्हारा आंख गोरका है, मतलब कुछ भी जो दिखता हो अपना। ठीक है, इसी कहते हैं आंख का रंग। यह बहुत सारे रंगों का मतलब भिन्न भिन्न रंगों का होता है। कौन? आइरिस। तो पूछा जाता है इससे ऑब्जेक्टिव, आंखों का रंग से क्या तात्पर्य है? आइरिस का रंग। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। समझ में आ गया? आइरिस कैसा होता है? अपारदर्शी। कॉर्निया के पीछे का भाग क्या कहलाता है? आइरिस। और चित्र में आप जो उंगली वाला बनाती है, ठीक है, यह मतलब अंदर से उंगली है, बाहर से तो गोले न रहता है, देखने में जो लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है कौन बड़े? सिलियरी मांसपेशिया। क्या आइरिस समझ में आ गया? अब सिलियरी मांसपेशिया को गौर से देखिए, देखो ये नेत्र लेंस है ना, है, इसको लटका के रख ले, पकड़ के लेंस को, जैसे लेंस हो गया, इसको पकड़ के है, 4 उंगली इधर से 4 उंगली इधर से, ताकि लेंस लटक के रहेगा। ये छोड़ देगा तो लेंस गिर जाएगा, फिर आंख कहीं से प्रतिबिंब बनने लगेगा क्या। तो यह नेत्र लेंस को क्या करती है? लटकाए। सिलियरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को लटकाए रखती है, जो डी वाला दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यह भी कहाँ का है? आइरिस का पीछे। स्वाभाविक है, ये भी आइरिस के पीछे है ना। कहाँ के पीछे बारे? आइरिस के पीछे का बात, या आप कॉर्निया के पीछे भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद यह नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। इसका नाम ना पक्षमाभि पेशिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बारे? पक्षमाभि पेशिया, इसी का नाम। किसका? सिलियरी मांसपेशिया। और यह ना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बनाए रखती है। समंजन क्षमता आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। समंजन क्षमता कहने का मतलब होता है नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, जब प्रकाश ज्यादा आवे या कम आवे तो नेत्र लेंस जो है वो कभी मोटा जाए और कभी पतला हो जाए, मोटा या पतला, ताकि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधे रेटिना पर बनेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कथी बारे? समंजन क्षमता। यह नेत्र की क्षमता है जो सिकुड़ता या फैलता है, वरना कोई सिकुड़ना फैलना चाहता है? कोई नहीं चाहता क्या। चलिए अब अगला हो गया पुतली। तो क्या ये जो आगे लाए, कोराइड को आगे लाए तो कहाँ कहाँ आया? सिलियरी मांसपेशिया और आइरिस, दोनों बता दिए। आप तो वैसे नीचे आ जाओ, वैसे नीचे आ गया। चलो देखो गौर से पुतली, इसको देखो गौर, पुतली। हाँ, पुतली को देखो गौर से। पुतली अगर आप गौर से देखो तो यह आइरिस, आइरिस समझ में आया? इसका बीच का भाग, आइरिस का किसका भाग है गुआरे? बीच का। और यह गोलाकार छिद्र होता है, आप देखिएगा ना आंख में, तो यह गोलाकार कैसा होता है गुआरे? छिद्र टाइप का होता है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? काला। सर जी आप कहते हैं काला, हम अगर बीच में देखें तो हमको उजरका दिखाई देता है, मतलब करिकवा के बीच लगता है आपको काला, नहीं गोल का गोल काला, और उसके बीच में तो सा छिद्र होगा। ठीक है, वह छिद्र एक्चुअली में काला होता है। कैसा होता है बोले? काला। लेकिन आपको कैसा दिखता होगा? आप पता नहीं कैसा दिख रहा है, ब्लैक ही दिख रहा है। चलो तो ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लैक पता क्यों दिख रहा है? कारण बताते हैं। बहुत सारा प्रकाश आया, बहुत सारा रंग का आया, ये तो सीधे प्रकाश अंदर घुस आएगा, क्योंकि ये तो पारदर्शी होगा। कौन? पुतली। पुतली कैसा होगा बोले? पारदर्शी। इससे ना परावर्तन नहीं होता है, मतलब एक बार घुस गया तो वह रिटर्न नहीं मारेगा। घुस गया तो घुसले रह जाओ अंदर, भले तुम अंदर जे करो उससे मतलब नहीं, लेकिन अंदर घुसा लो आराम। ठीक है, तो वह बाहर निकलने मतलब परावर्तन करने नहीं देगा। अब बताइए अगर पारदर्शी होगा तब ना प्रकाश अंदर घुसेगा, तब ना इससे घुस के लेंस पर पड़ेगा क्या। तो यह तो गोलाकार छिद्र के रूप में होता है। और जब बहुत सारा प्रकाश आ जाए, बहुत सारा रंग का प्रकाश हो जाए,
उजरका उजरका तो नहीं होता है, करिकवा, ललका, पियरका, हरियरका, बुल्लुका, जे भी प्रकाश है सब प्रकाश आएगा। तो आपको बताए थे दोपहर में सूरज कैसा दिखता है, व्हाइट, और सुबह में सूरज लाल दिखता है, क्योंकि दोपहर में हमारा करीब रहता है सूरज और एक सब प्रकाश मतलब सब रंग आता है धरती पर। तो जखनी सब रंग अगर आपके आंख पर आ जाए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली उजरका दिखेगा, बड़े उजरका। तो यह तो सब प्रकाश में घुसा लेता है, सब प्रकाश, कोई प्रकाश नो एंट्री, ठीक है। अब अंदर में क्या है नहीं वो तो नहीं देखता, तो इसीलिए कहा जाता है कि पुतली का कैसा रंग होता है, काला होता है, ठीक है। तो चलिए पुतली समझ में आया। अब इसको देखिए पुतली का आगे, नेत्र लेंस पर जो प्रकाश पड़ेगा वो यहाँ से कॉर्निया से घुसा, तो यहाँ पर कथी है, पुतली, तो पुतली से होइए के ना जाएगा, कॉर्निया से घुसेगा पुतली में, पुतली से घुसेगा नेत्र लेंस पर। तो आप कहते हो नेत्र लेंस पर जो प्रकाश पड़ता है वो कहाँ से होकर, पुतली से होकर पड़ता है। मतलब नेत्र लेंस पर जो प्रकाश पड़ेगा वो कहाँ से होकर, पुतली से होकर, इसलिए से कहते हैं नेत्र का दरवाजा, नेत्र का दूरा, आंख का दूरा। ये हो गया मेन गेट, ये हो गया गोसाई घर वाला गेट, ये हो गया गोसाई घर। क्या बुआ रे, इसमें देखता दो गेट लगे ले सुविधा के लिए ताकि अंदर कोई एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। ये हो गया चरवा गेट, चरवा गेट, अगर अंदर में चोर घुस गया तो सीधे पीछे से निकल जाना। तो बाथरूम वाला गेट है ना वही सब, समझा करो, ठीक है। अगर कहीं आज चोरवा हिया चल जाएगा तो चोरवा को देख लेंगे, तो चोरवा अगर इनने से जाएगा चोरवा को नहीं ना देख पाएंगे, क्योंकि अंध बिंदु से किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन गलती से रेटिना पकड़ा गया तो चोरवा को फिर से देखेंगे, मार लाठी से ठीक कर देंगे उसको, खैर उसको छोड़ो, लाठी मार के बाद में खाएगा। तो बोरे नेत्र का दूरा कौन हो गया, पुतली। कौन हो गया बोरे, गांधी जी का वो का पत्नी का नाम था पुतली बाई, मम्मी का नाम था पुतली बाई, पत्नी का कस्तूरबा गांधी मेरा नाम था, ठीक है। चलिए ये हो गया गांधी जी का मम्मी, ठीक है, ये हो गया गांधी जी, उसके दरवाजा पर उसकी मम्मी रक्षा हमेशा करते रहती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नेत्र का दरवाजा, कहते हैं नेत्र का दरवाजा मतलब नेत्र दूरा। और प्रकाश का दूरा, ये प्रकाश का दूरा यही ना होगा, मतलब यहाँ का प्रकाश का स्रोत यही ना होगा, तो इसको कहते हैं प्रकाश का दूरा। तो कॉर्निया को प्रकाश द्वार, आप पुतली को नेत्र द्वार, भूलना मत, ठीक है। चलिए अब है नेत्र लेंस, चलिए ये हो गया, ये खत्म कर दिया। अब नेत्र लेंस ये हो गया, सही ना। तो नेत्र लेंस को लटका के कौन रखता है, सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। और यह जो नेत्र लेंस होता है यह उत्तल लेंस होता है, कैसा लेंस होता है बड़े, उत्तल लेंस। उत्तल में भी कौन, उभयोत्तल, उत्तल का क्या वो प्रकार बताए, तीन गो, उसमें भी उभयोत्तल लेंस होता है। उत्तल का तो उत्तल एक क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है, उत्तल तो उत्तल तो उभयोत्तल लेंस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद गौर से देखो तो यह पुतली के नीचे का भाग, ये पुतली हुआ, इसके नीचे का भाग कौन, नेत्र लेंस। इसके बाद देखिए तो यह पारदर्शी होगा लेंस, अपारदर्शी तो नहीं होता है, पारदर्शी होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन है, कहते बोले अपवर्तन, इसलिए पारदर्शी मतलब ना प्रकाश अंदर घुसेगा सीधे, होगा यहाँ तक, ये होगा अपारदर्शी, तो यहाँ तक तो प्रकाश आ जाएगा लेकिन इसको एंट्री नहीं मिलेगा, तो आपको कहेगा अंधरा है तू, कहते बोले अंधरा, उसी को अंधरा कहते हैं, भैया तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यह नेत्र लेंस मुलायम होता है, पूरा टाइट नहीं होगा, मुलायम होगा तब ना फैलेगा सिकुड़ेगा, होगा पूरा टाइट तो सिकुड़ भी नहीं करेगा, प्रकाश आएगा आंख बहिर कर देगा आराम से, आंख बहिर नहीं होगा लेकिन आंख अंधा कर देगा ना रे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना, ये सब सिलेरी मांसपेशिया का हाथ है, कहता रे नेत्र लेंस आपको मारे समझता है ना, तो तुरंत फैला दो, तुरंत सिकुड़ा दो, केना सिकुड़ेबो हैले ई कोना का की तुरंत मालिक ई कहते कि नेत्र लेंस तोहर मालिक हम छियै के सिलेरी मांसपेशिया, एक तरह फैलेबो सिकुड़ेबो हमारा हाथ में कंट्रोल करता बरो, ठीक है। सिलेरी मांसपेशिया के कहते हैं, कॉर्निया, तो जरा बोलबा अगर हम प्रकाश से नहीं घुसेबो तो तू कह लेबी, हैं तो एकरो मालिक बाप हो गया, एक ई हुआ बेटा, ये हो गया बाप, ये हो गया दादा, ये हो गया परदादा, दादा कौन हो गया, पुतली। ये कहते अगर हम नहीं घुसेलियो तो ये कहते कॉर्निया के रे तू ठीक है तू दो दही, आ हम ही नहीं जा देबो तो तू की करबा, भाई सब पर सबका मालिक है कि नहीं मालिक है, इसलिए तो बच्चा नेदरलैंड चुपचाप बैठल रहता है, तो नेदरलैंड का मालिक हम लोग का मालिक हो गया नेदरलैंड, कैसे, अच्छे रूप, ये सब बाप बने हो ना, अगर तुम्हारा प्रकाश दो दे रही हम ही नहीं जाए देबो तो तू देख लेगी, इहो कहते एकरो बाप एगो न बन जेते रेटिना, कहते अगर कहीं हम अपना प्रकाश नहीं फैलेबा कहीं अंध बिंदु में घुसा देबो प्रकाश के तू देख लेगी, एकरो मालिक नहीं, मतलब हर चीज का कोई ना कोई मालिक क्या ना भी, इसलिए कभी अपने आप को आज तुम किसी का छटका भाई का मालिक होगा क्या,
तो फिर बाप का तो नौकरी नहीं रहेगा। तो तू हम मालिक तू हो नौकर, तो हर आदमी से मालिक है, हर आदमी से नौकर है। ठीक है, तो यही हो गया। तो छोड़िए, तो यह ना फोकस दूरी को बढ़ाता है। मतलब देखिए, अगर लेंस को पतला कर देंगे तो फोकस दूरी बहुत पीछे चल जाएगा, और लेंस को मोटा कर देंगे तो वह पीछे आ जाएगा। ठीक है, बताइए, तो यह फोकस दूरी को घटाता है और बढ़ाता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया और नेत्र लेंस को देखिए गौर से। कॉर्निया कहाँ दिया रे भाई? कॉर्निया और नेत्र लेंस, इसके बीच कौन द्रव है? जलीय द्रव ना है, ये तो जलीय द्रव नेत्रोद में है। नेत्र का ओद है, मतलब अपने ओद में नेत्र को रखा हुआ है। तो यह कहलाता है कथी? जलीय द्रव, इसी का नाम है नेत्रोद। और इसमें कौन ह्यूमर आता है? VH, जिसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या कहते हैं बोले? विट्रियस ह्यूमर। ये जो लेंस के पीछे आप देख रहे हो, किसके पीछे बोले? लेंस के पीछे, इसको कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं बोले? ये हो गया AH, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको बोले? एक्वस ह्यूमर। और आंसू इसी द्रव का बनता है। आप जो आंसू बनाते हो आंख में, क्या उसको फिर पी लेते हो, नमकीन लगता होगा, तो वो इसी से बनता है, एक्वस ह्यूमर। ये लवणीय पदार्थ। कैसा पदार्थ बोले? लव। ठीक है, लवणी तो हम नहीं बोले, चलो ध्यान रखो। कचाव द्रव समझ में आ गया बोले? एक्वस ह्यूमर समझ में आ गया? चलिए, तो एक्वस ह्यूमर जो हुआ, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया। यह पारदर्शी होता है, कैसा? रंगहीन। अगर यह पारदर्शी नहीं होगा तो बताओ प्रकाश यहाँ तक चल जाएगा? तो घबरा जाए। तो यह पारदर्शी होता है और द्रव है। कैसा है बोले? द्रव। आंसू इसी द्रव का बनता है, किसका? कचाव द्रव का। चलिए, पारदर्शी, रंगहीन और नेत्रोद। और ये जो था भी है, यह भी रंगहीन पदार्थ। कैसा पदार्थ है बोले? रंगहीन, मतलब सब कोई रंग नहीं है। तब ना आके में आपको कुछ नहीं दिखता, मतलब कांची अपशिष्ट पदार्थ है, तब कांची निकल जाता। ठीक है, निकाला करो कांची। अब आते रेटिना पर। किस बात है बोले? रेटिना। रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। क्या नाम है रेटिना का दूसरा नाम? दृष्टि पटल। दृष्टि का मतलब देखने वाला, पटल का मतलब सतह, जिस सतह पर हम देखते हैं उसी को दृष्टि पटल। रेटिना, कभी रेटिना पता? रे बताओ, रे टीना इधर। चल ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब प्रकाश आया तो सीधे क्या पड़ेगा? इस तंतु पड़ेगा, मतलब कत्ल सतह यही पड़ेगा, सबसे अंदर का भीतरी सतह जो है। तो यह जो रेटिना होता है, सबसे प्रकाश का अंदर का सतह, कहता है अंदर। और प्रकाश यहाँ पर जाता है ना, तो यहाँ पर वस्तु को बनाता है, मतलब प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन है, प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्या मतलब बोले? रेटिना पर। और यह जो प्रतिबिंब बनता है, ये वास्तविक होता है। वास्तविक देखने वाला वाव, उल्टा, वाह वास्तविक उसे उल्टा। तो यह उल्टा बनाएगा, तो उल्टा बनाता है और वस्तु से क्या बना? छोटा, बहुत छोटा बनाता है। तब ना अभी देखो तुम, तो मानो कि सूरज कितने नंबर होगा, हमारा आंख से क्या गुना नंबर को तो कहना ही मुश्किल, लेकिन ते देखो सूरज को इतनी गुम देख लेते हैं। इतनी गुम देखा सूरज, इतनी, सोचिए उतना बड़ा सूरज को इतनी गुम देख सकते हैं। अब सोचिए वस्तु का कितना छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या? तो उससे नंबर तो हमको तुम लोग नजर आता है, तुम लोग का तो लंबा चौड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब तुम सूरज से बड़ा हो गया। ऐसी बातें नहीं है, दूरी के कारण वो छोटा दिखता है, बड़ा दिखते हो। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ो। तो यह वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और सोचिए इतना को छिद्र से वही प्रकाश गया, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इतना छिद्र का क्या महत्व आप सोच सकते हो। ठीक है, तो वही बताए वाले, इसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। सर जी उल्टा होता है, इसका मतलब अगर ये मार्कर ऐसे है तो हमको ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन हमको फिर ऐसे क्यों दिखता है? अगर ऐसे है तो रीजन है बुआ, हम तुमको दिखा रहे हैं ऐसे, ऐसे मुन्ना ऊपर ढक्कन नीचा, सॉरी दोनों देख के हो गया, मतलब मुन्ना ढक्कन ऊपर है, नीचे में व्हाइट लाइट तुमको दिख रहा होगा, लेकिन रियली में तुम्हारा आंख जो देख रहा है वो ऐसे देख रहा है। लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर दो तंतु होता है, एगो छल एगो शंकु। यही क्या करता है कि मस्तिष्क को ना कहता है, रे भाई एना नहीं हो, इन एना हो, सुन तू एना देख, तब हमारे ई देखे, हमारा दिमाग जे कहते हम सहन कर दे, आ जेकर दिमागे नहीं होते कहते कुछ कह सके, कहते मार करे नहीं पिलिया हो, कुछ उसका दिमाग नर्वस, क्या कुछ कर सकते हैं क्या? तो हमने कह दिया आपको कि आपके आंख पर बनता है प्रतिबिंब उल्टा, लेकिन आप उसको सीधा देखते, मस्तिष्क की मेहरबानी है,
क्या? तो मस्तिष्क तो तेरा मालिक हमू छियो। तू उल्टा देखे भी माने का तू सोचो, अगर सीधा नहीं देखते, उल्टा देखते तो हम ना चलते, तो हमको कैसा नजर आता? अरे हम तो नीचा चले जा, तू ऊपर से आ रहा है, तो कहीं दोनों का मुंडी या मुंडी टकरा नहीं जाए। क्या हम ऐसा देख लेते? आ तू की देखता, अरे सर जी यहाँ उल्टा चले, यहाँ धरती पर आकाश में चल रही है। तब देखिए, मतलब सोचो प्रकृति ने बनाया भी तो कितना अद्भुत चीज बनाया, हर चीज का सिस्टम रखा। देखता है नाक आगवे में रहता है, कान पीछे रहता है। अब इसका भी बहुत सारा रीजन है ना पूरे। आधुनिक रीजन कुछ भी हो, लेकिन प्राचीन रीजन बहुत सारा था। क्या देखने में सुंदर लगता है अगर नाक यहाँ रहता है? सोच देगा कि नाक अगर यहाँ कट के यहाँ पर सट जाए तो हम लोग नेता कैसे करेंगे? सुनेंगे कहाँ से? अगर किसी के मन कान में मुंह मतलब कान में मुंह लगाना होगा तो आदमी सीधे हमारा आंखें पर मुंह लगा देगा। क्या ऐसे तो कहते कथी के लिए बोलते रहे ना, कि कथी के लिए बोलते रहे। हाँ? मतलब बहुत अद्भुत चीजें बनाया है प्रकृति ने हम लोगों के लिए, और काफी सुंदर सा प्रोडक्ट हम लोग को बनाया, तब ना। क्या अब दक्षिण अफ्रीका में जाओगे ना जरा अगर, तो हम लोग का ना नाक है, नाक वो नाक में इतने तो छेदों का बलिया रखता है घुसा के नाक, ये को होठ निकाल मतलब काट के सब बढ़िया घुसा के रखता है। तो सबका अपना अपना सिस्टम, कोई कान में रखता है काट के, तुम्हें रखता है काट के नहीं रखता। तो ना पता कि एना करते तो सुंदर लगता है देखने में, क्या लगता है? बड़े सुंदर। हाँ, हमरा के तो पता किया लगे है, ठीक है। एगो देश है ऐसा जहाँ पर ना गला में पित्तल बांध के रखेगा वो। हाँ, वो इसलिए रखता है कि अगर कोई जंगली जीव उसको मारता है ना, तो सीधे कहाँ पर हमला करता है? गर्दन। और घर रखेगा वहां चीज पहनेगा तो उसको नहीं हमला करेगा। इसीलिए हम अभी भी करते हैं सब चीज से, अपन भारतीय देश ठीक है। हालांकि वो और भी देश ठीक है, चीन में लोग सुंदर सुंदर होता है, लेकिन सबका फरमा सेम है ना। आप किसको बाहु किसको भाई पता नहीं चलता है, वहां पे कंफ्यूजन है। जैसे नेपाल में गए ना घूमने के लिए, तो नेपाल में क्या देखे? अरे साला ये आदमी कभी तुरंत गेवे नहीं कर रहे, एहने आदमी फेरा दे तो, अरे साला एक बॉस देख लो जाके फिर कहाँ चले, मतलब सबका फरमा सेम। वो तो भारत है जो सबका फरमा अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? तो ये था मानव नेत्र। और हाँ, पित्त बिंदु, आप देखो पित्त बिंदु, पित्त का मतलब है गुस्सा वाला बिंदु, ठीक है। तो वो गौशाले रहता है, देख सब मालिके बन गया, तो कहा रे रेटिना तो वो बेवकूफ नहीं बन, ठीक हो। अगर हमरा यहाँ नहीं पड़ो ना बिंदु प्रकाश, तो फिर तो नहीं देखते। रेटिना पर देखता है ना, तो रेटिना पर तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर कोई फिगर बनता है तो वह पित्त बिंदु पर। किस बिंदु पर बुआ रे? तो पित्त बिंदु पर स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। मतलब सबसे अच्छा या स्वच्छ प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है रेटिना के, उसी बिंदु कहते हैं पित्त बिंदु। और यहाँ पर प्रकाश अच्छा से पड़ता है, वस्तु अच्छा से दिखाई देता है, साफ साफ मस्ती में दिखाई देता है। अब अन्य बिंदु होता है तो वहां पर प्रकाश, जैसे अन्य बिंदु इसे कहते हैं, ठीक है। इसी का नाम कहते हैं प्रकाश अस्माई या दिक तंत्रिका, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश जब जाता है ना, यहाँ नहीं पड़ता, इनमें से घुस गया, तो इनमें कोई परावर्तन अपवर्तन नहीं होता है, सीधे जाओ गली में भीतरी में चल जाओ आराम से, ठीक है। बाथरूम में टक्कर कर देना आग मारेगा आराम से। इसीलिए यहाँ पर कोई प्रकाश अगर पड़ेगा तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये था संरचना। क्रिया विधि क्या होगा समझ लीजिए। जब भी कोई आगे वस्तु होगा, मान ली वस्तु है, सरस्वती जी है हमारे सामने में, आप ऐसा नहीं कि ये प्रकाश मारा तो हम देख लिए, से नहीं। प्रकाश आया, पहले इन पर पड़ा, वस्तु पर पड़ा, फिर इस वस्तु से प्रकाश मेरे आंख पर पड़ा, आंख पर पड़ेगा तो आंख से एंट्री मारेगा पूछ पूछ के, अयो 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 करो सब आजो आजो। अब आई लेते हिना पर पढ़ ले, कहाँ पर ले? पित्त बिंदु पड़ा, उल्टा पड़ा। अब इसको क्या कहते हैं? छर शंकु मस्तिष्क के पास लेगा, रे सरस्वती जी का फिगर दिख रहा है, आंख उसको दिखाओ, सीधा दिखाओ। ठीक है तुम सीधा कर, बस तुरंत ऑटोमेटिक सीधा कर देता है, और तब जाके हम परत वस्तु को देख पाते हैं। समझा? नहीं तो वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो यही था क्रिया विधि। जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, वहां से परावर्तन होती है, वहां से परावर्तन होने के बाद हमारे कॉर्निया से होते, पुतले से होकर नेत्र लेंस से अपवर्तन होने के बाद जो रेटिना पड़ती है, तो हम उस वस्तु को उल्टा देखते हैं, लेकिन उसी में क्षण शंकु होता है तो उस वस्तु को क्या दिखाता है? सीधा। तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये था मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसकी बनावट और इसकी क्रिया विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। और यह लगभग लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा था, कितना नंबर का बोल रहे? 5 नंबर का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया। कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कर दिया? गुड।